कभी सोचा है कि वो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती? मतलब एक ऐसी चीज जो ना जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल देती है और लोगों को उनका पूरा पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। और इसका जवाब सिर्फ एक छोटे से सवाल में छिपा है। लोग क्या कहेंगे, है ना? नमस्कार। आज हम एक बड़ी कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सेल्फ बिलीफ और हिम्मत ना हारने का एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी पर आए उससे पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि वो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती? मतलब एक ऐसी चीज जो ना जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल देती है और लोगों को उनका पूरा पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। और इसका जवाब सिर्फ एक छोटे से सवाल में छिपा है। लोग क्या कहेंगे, है ना? ये जो डर है, ये चिंता कि अरे यार दूसरे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल उन अदृश्य जंजीरों की तरह है जो हमें जकड़ लेती हैं। और आज की जो कहानी है ना, वो इसी बीमारी का एक पक्का इलाज है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कुछ मेंढकों के एक ग्रुप से। उनकी एक मामूली सी यात्रा देखते ही देखते उनके वजूद और उनकी हिम्मत की एक जबरदस्त परीक्षा बन जाती है। तो जरा सोचिए, 5 मेंढक हैं, जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक उनमें से 3 एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ऊपर सिर्फ 2 बचे हैं जो नीचे फंसे अपने दोस्तों को बेबसी से देख रहे हैं। अब जैसे ही गड्ढे में फंसे तीनों मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं बंधा रहे। नहीं, वो तो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अरे छोड़ो, तुम लोग कभी इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। और इन नेगेटिव बातों का असर फौरन होता है। एक मेंढक उनकी बातों को सच मान लेता है। वो सोचने लगता है, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। और बस वो कोशिश करना छोड़ देता है, हार मानकर कोने में बैठ जाता है। पर बाकी के जो 2 थे ना, वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। यहां से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। जो 2 मेंढक अभी भी कोशिश कर रहे थे, उनके संघर्ष के साथ साथ उन पर फेंकी जा रही नेगेटिविटी का वजन भी बढ़ता जा रहा था। ऊपर से जो आवाजें आ रही थीं, वो और तेज हो गईं। वो लगातार चिल्ला रहे थे, जैसे उनकी बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर देना चाहते हों। वो कहते, तुम्हारी कोशिश एकदम बेकार है, अब तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी गड्ढे में काटनी पड़ेगी। और फिर इस लगातार की जा रही नेगेटिव बातों ने अपना काम कर दिया। दूसरे मेंढक की भी हिम्मत जवाब दे गई। उसे भी लगने लगा कि हाँ, बाहर निकलना तो नामुमकिन है, और उसने भी कोशिश छोड़ दी। अब गड्ढे में सिर्फ एक मेंढक बचा था जो अब भी अकेला लगा हुआ था। और अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। जहां 2 मेंढकों ने हार मान ली थी, वहीं इस एक ने सबकी सोच को गलत साबित कर दिया। ऊपर वाले मेंढक तो चिल्लाते ही रहे, उसे ताने देते रहे कि क्यों फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि तीसरे मेंढक पर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस अपनी पूरी ताकत से कूदता रहा, और फिर जो किसी ने सोचा नहीं था, वो हुआ। वो गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और बाहर आ गया। अब ये देखकर तो सब हैरान रह गए, जो ऊपर खड़े थे वो भी, और जो गड्ढे में हार मान चुके थे वो भी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? इसने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी 2 नहीं कर पाए? तो दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा राज यहीं छिपा है। वो मेंढक बाहर इसलिए निकल पाया क्योंकि वो बहरा था। उसे ऊपर से आ रही नेगेटिव बातों में से एक भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरे वो तो ये समझ रहा था कि ऊपर वाले दोस्त उसे चीयर कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। मतलब उनकी नेगेटिविटी अनजाने में उसके लिए मोटिवेशन का काम कर गई। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या है वो सीख जो हम इस बहरे मेंढक की कहानी से अपनी जिंदगी के लिए ले सकते हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। उसकी जीत का राज उसके बहरे होने की कमी में नहीं था, बल्कि नेगेटिविटी को नजरअंदाज करने की उसकी ताकत में था। जब सारी दुनिया उसे कह रही थी तुम नहीं कर सकते, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे था। तो सवाल यह है कि हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, ये बात मान लीजिए कि लोगों का तो काम है कहना, वो हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे ही। दूसरा, जो आवाजें आपको डिमोटिवेट करती हैं, जो आपको नीचे खींचती हैं, उनके लिए बहरे बन जाइए। और तीसरा, उस मेंढक की तरह अपना पूरा ध्यान लेजर फोकस के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य पे रखिए। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है।
सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सोचिए ना, कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे, कुछ करेंगे तो भी लोग कहेंगे, तो फिर उनकी बातों को अपने फैसलों पर असर डालने ही क्यों देना है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। वो कौन सी बाहरी आवाजें हैं, शक की, आलोचना की या निराशा की, जिनके लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा ताकि आप भी अपनी जिंदगी के गड्ढे से बाहर निकल सकें। ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।